भारत विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश है। यह हमारी पावन भूमि है। इस पावन भूमि पर असंख्य महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने, ज्ञानियों ने जन्म लिया। यह देश विविध सभ्यता एवं संस्कृति से महान तीर्थ स्थलों से भरा है। इन पावन तीर्थ स्थलों में एक है बीदर नगर। बीदर नगर के 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित न्यामताबाद नामक गांव में भगवान श्री चंद्रप्प मुत्या जी का जन्म हुआ। इनका जन्म सन 1872 ईस्वी में हुआ। पिता का नाम मल्लप्पा गवारे और मातोश्री का नाम निम्बवा था। उनके 3 भाई थे और एक बहन थी। भगवान श्री चंद्रप्प मुत्या जी सबसे छोटे थे। किसी कारणवश उनके पिताजी न्यामताबाद छोड़कर कोडम्बल नामक गांव में आकर मैलारकर नामक व्यक्ति के घर में रहने लगे। उस समय मुत्या जी केवल 5 वर्ष की आयु के थे। जब जब उनकी माताजी खाना बनाकर ईश्वर को भोग चढ़ाती थी, तब तब मुत्या जी भगवान के नाम का नैवेद्य खुद ही खा लिया करते थे। इससे उनकी माताजी उन्हें खूब डांटती थी और कभी कभी उनको मार भी दिया करती थी। फिर भी मुत्या जी मूर्तियों को भोग लगाया हुआ नैवेद्य खाकर ही रहते थे। अंत में मां ने ईश्वर को भोग लगाना ही छोड़ दिया। ऐसे वक्त बीतता गया। कुछ समय बाद श्री चंद्रप्प मुत्या जी गोट्टमगोट्टी के पहाड़ों में तपस्या के लिए निकले। अपने जीवन का कुछ काल गोट्टमगोट्टी के पहाड़ियों में गुजारा। 1940 साल के दशक में श्री सदानंद स्वामी के मठ में दर्शन के लिए गए, जो बीदर जिले के बसव कल्याण स्थित है। उस वक्त उस मठ के गद्दी पर श्री गंभीरानंद सरस्वती स्वामी जी विराजमान थे। मुत्या जी ने स्वामी जी का दर्शन किया एवं अपनी परिचय स्वामी जी को बताया। कुछ समय बाद गद्दी पर श्री माधवानंद सरस्वती स्वामी जी विराजमान हुए। मुत्या जी ने उनका भी दर्शन किया एवं अपना परिचय उन्हें दिया। माधवानंद स्वामी जी के साथ भगवान श्री चंद्रप्प मुत्या जी भी दान मांगने हेतु शिष्यों के घर जाया करते थे। मेरा नाम बालकृष्ण गोपाल जोशी है। हम यहाँ के पुजारी है। ये सदानंद स्वामी का मठ ये जो है ये 5000 साल पुराना है। चंद्रप्पा मुत्या यहाँ पहले दिन 25 साल पहले दिन यहीं थे। उन्होंने यहाँ की बहुत सेवा करे बहुत। और यहाँ उनके शिष्य ज्ञानेश्वर पोकरवार वगैरह यहाँ आके उन्होंने सब माहिती पूछकर उनको सब माहिती बता दिया मैंने। श्री चंद्रप्प मुत्या जी अपने जीवन काल में एक गांव में, एक शहर में या एक मकान में कभी अपना जीवन व्यापन नहीं किया। अपने जीवन काल में उन्होंने कई शिष्यों के यहाँ कई गांवों में अपना आधा जीवन व्यतीत किया। अपने आयु के आधे समय के पश्चात जहीराबाद आकर उन्होंने इस गुम्पा का निर्माण किया। अपने जीवन के कुछ सुनहरे पल उस गुम्पा में बिताए। अपने कई लीलाओं का अपने भक्तों को दर्शन करवाया। लगभग 30 वर्ष पूर्व औराद के धनराज नामक लड़के को जन्मजात आंखों की रोशनी नहीं थी, यानी अंधा था। श्री महाराज जी अपने दिव्य कृपा आशीर्वाद से उस बच्चे की रोशनी लौटाई। जो लड़का आज पढ़ सकता है, अपने खुद के आंखों से देख सकता है, चल फिर सकता है। श्री शिवलिंगय्या स्वामी एवं संगारेड्डी नामक 2 व्यक्ति पागल हो चुके थे और जब कभी भी उन दोनों व्यक्तियों को वस्त्र पहनाया करते थे तो वस्त्र फाड़कर निर्वस्त्र होकर लोगों के बीच में घूमते थे। श्री महाराज जी की दृष्टि शिवलिंगय्या स्वामी पर पड़ी, संगारेड्डी नामक व्यक्ति पर पड़ी, तो महाराज जी ने क्षण भर में ही अपनी दिव्य शक्ति से उन लोगों को ठीक किया और उनको अपने हाथों से वस्त्र पहनाया। काही सांगू देवाची मात, जालमार पंढरीनाथ। काय सांगू देवाची मात, काय सांगू देवाची मात, जालमार पंढरीनाथ। उसके पश्चात श्री चंद्रप्प मुत्या जी महाराज अपने जीवन के अंतिम समय में रुकमापुर नामक गांव में आकर रहने लगे और कुछ वर्षों के पश्चात रुकमापुर गांव में देह त्याग दिया।
आज उस रुकमापुर गांव में उनका एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। उस रास्ते से जाने आने वाले लोग दर्शन पाकर अपने आप को पुनीत महसूस करते हैं, धन्य महसूस करते हैं। करें भगवान श्री चंद्रपुत्या महाराज जी के 5वीं पुण्यतिथि के पावन शुभ मंगल अवसर पर सुक्षेत्र रुकमापुर तेलंगाना में स्थित भक्तों द्वारा श्री भगवान श्री चंद्रपुत्या जी के समाधि मंदिर में भगवान श्री जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठापना एवं कलशारोहण का कार्यक्रम संपन्न किया गया। इस अवसर पर दर्जनों मठाधीश एवं साधु संतों ने कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर महाराज जी के परम शिष्य श्री ज्ञानेश्वर पोकलवार द्वारा रचित श्री चंद्रलीला ग्रंथ का उपस्थित संतों द्वारा लोकार्पण किया गया। इस धार्मिक शुभ समारंभ में संतों के दिव्य सानिध्य में उपस्थित भक्तों द्वारा श्री ज्ञानेश्वर पोकलवार एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती जयश्री पोकलवार का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में तेलंगाना, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र से आए हजारों श्री मुत्या जी के भक्त उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का समापन शुभ मंगल वाद्यों द्वारा संपन्न हुआ। मैं ज्ञानेश्वर पोकलवार, बीदर, कर्नाटक। आप सबको सादर प्रणाम। चंद्रपुत्या के मंदिर के सामने बैठा हूँ। 2003 में मेरी इनकी पहली मुलाकात हुई जब भगवान श्री चंद्रपुत्या जहराबाद में वास्तव्य करते थे, रहते थे। उस समय फर्स्ट विजिट में मुझे बोले, अरे तेरा 15 साल से रास्ता देख रहा हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ बोल के तेरे को भेज दिया परमात्मा ने, मैं तुझे ढूंढते हुए आना था बोलकर बोलने के बाद मैं बहुत परेशान हुआ। मुझे आध्यात्मिक नॉलेज नहीं था। उस दिन असमंजस में घर चले गए हम दोनों। फिर 8 दिन बाद फिर दर्शन करने गए उनके। तब उन्होंने बोले मुझे तेरे पिताजी के पास ले चल बोलकर बोलने के बाद एक दिन मैं महाराज जी को अवराध लेके गया। मेरे माताजी पिताजी सब थे। हम 7 भाई और एक बहन है, 8 लोग हैं। तो हमारे पिताजी के पास बैठ के महाराज जी बोले, साहूकार, ज्ञानेश्वर को मैं गुरु बना लिया हूँ और मेरे अंदर जो भी कुछ है वो मैं ज्ञानेश्वर को दे दिया। दे तो नहीं, दे दिया। वही बात 2005 में मुझे वैराग्य आना चालू हुआ। वैराग्य आने से भी पहले एक दिन महाराज जी बोले, मैं थूका हुआ थूक वापस नहीं लेता ज्ञानेश्वर, परमात्मा की तरफ तू ध्यान दे। और मैं बीवी बच्चे सब छोड़ के यहाँ आके महाराज जी के पास रहने लगा। लास्ट मोमेंट में रुकमापुर आके रहे महाराज जी। फिर एक दिन महाराज जी बोले तू घर जा। अब घर बीवी बच्चे छोड़ के आने के बाद मैं कैसा जाऊँ महाराज घर? नहीं, वो सब तेरे हाथ से जितना तू किया है वो सब तेरे कर्म कटाना। फिर मैं घर में जाके क्या करूँ? तो खाते जा, सोते जा, तेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सबसे बड़ा खिलाड़ी हूँ। ये धरती पैदा हो गई जब से भी मेरे जैसा खेल कोई नहीं खेला। मैं तेरे को मेरे ज़बान से कुछ नहीं बोलूँगा। मैं जहाँ पर बोलूँगा वहाँ पर परमात्मा बैठता है। तेरे को परमात्मा ऑटोमेटिक बताएगा तू आगे क्या करना है क्या नहीं। 25 जनवरी 2006 में अचानक मस्तिष्क वजन होना चालू हुआ और इतने ज़ोर से थिंकिंग आ रही, मेरे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। रात के 10 बजे फिर लिखना चालू करा। सुबह 8 बजे तक नॉन स्टॉप लिखा। मैं क्या लिखा मुझे मालूम नहीं, मगर फर्स्ट लाइन क्या आई, जिस किसी वस्तु विषय की शुरुआत होती है उस वस्तु विषय का अंत भी होता है। यह सृष्टि का नियम है। इसी नियम के अंतर्गत सामाजिक कानून हो या आध्यात्मिक कानून हो, वो सभी चेंज होते जाते। इसको कोई नहीं रख सकता।
परमात्मा के दिल में किस जगह किस आदमी को कौन सा ज्ञान कितना ज्ञान देना है, ये परमात्मा की मर्जी की बात है। उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। पृथ्वी निर्माण हुए जब से जितना भी आध्यात्मिक ज्ञान है वो सब अपूर्ण ज्ञान है। क्यों अपूर्ण है? इसमें आत्मा और परमात्मा के शाश्वत स्वरूप के जानने की विधि नहीं।